लॉजिस्टिक्स जैसे आपने बताया कि पेट्रोल सीएनजी स्टेशन, वैसे ही लॉजिस्टिक इशू यूजर्स का ये है, वही स्टैंड करता है कि जो ईवी चलाते हैं गाड़ियां या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग को ये कह रहे हैं कि जो वाहन है वो उपयुक्त नहीं है अभी। ऐसा लोगों का मानना है कि अभी ईवी की गाड़ियां रुक जाती हैं, कई बार इश्यूज हैं। आपको लगता है कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा बदलाव आने की जरूरत है? पहली बात तो ऐसी है कि आप जितना सब बोल रहे हो वो 100% गलत है। अच्छा सर। प्रॉब्लम यही है कि बिना देखे बिना सोचे लोग बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये यहां से नजदीक सोनीपत है और शिपिंग में एक बख्शी एंड कंपनी है, बहुत प्रसिद्ध है। अब वहां मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि रेणुका शुगर के जो मुरकुंडी करके है, उन्होंने एक चाइनीज कंपनी से कोलैबोरेशन किया और 60 टन का ट्रक है और उसमें स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है और जेएनपीटी कांडला और मुद्रा के कंटेनर ये सोनीपत पे आते हैं और सोनीपत पे कंटेनर जेएनपीटी और वहां जाते हैं और 60 टन का ट्रक है। 10 मिनट में बैटरी निकालते हैं, चार्जिंग बैटरी रखते हैं। अब 110 रुपए का डीजल जहां लगता है वहां 20 रुपए की बिजली लगती है और चार्ज हो जाता है 10 अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो देश बदलने वाली बात है जी। कि हमारे चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, यूरोप और अमेरिका की कॉस्ट 12% है और हमारी 16% थी पिछले साल जी। पर IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय महामार्ग बने हैं, जैसे दिल्ली से देहरादून अभी रोड बन गया है, उद्घाटन केवल होने का है, 2 घंटे में होगा। तो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा, दिल्ली से मेरठ 4 घंटे था 1 घंटे में हुआ, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, कटरा 6 घंटे में होगा, श्रीनगर 8 घंटे में होगा। ये ऐसे कम से कम 50 रोड बना रहे। दिल्ली से चेन्नई 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। नया हाईवे बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम। अब मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं, 320 करोड़ कम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16 से 10 पर आई है। और मैं आज आपके कार्यक्रम में घोषणा करता हूं कि आज हिंदुस्तान के लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे रोड और चेंज इन फ्यूल में हम चाइना से भी कम हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अगले 3 साल में होगी, ये आपको वचन देता हूं। और अमेरिका के राष्ट्रीय महामार्ग जो है उसका जो स्टैंडर्ड है उसमें भारत के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के राष्ट्रीय महामार्ग के बराबर होंगे, बिहार, यूपी, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा तक। ये भी बात आपको बता। आपने 1.5 लाख हाईवेज का जो ये सड़कों का नेटवर्क बना दिया सर, आपने अभी गिनाया। मैं दिल्ली से ग्वालियर 2.5 घंटा, मेरठ 40 मिनट कर दिया आपने, जयपुर 2.25 घंटे, मैं थोड़ा आपको दुरुस्त करता हूं। ये जो उत्तर प्रदेश का जो है आगरा दिल्ली रोड, आगरा से ग्वालियर शायद आपने मैं अभी बताता हूं। तो वो वहां जाने के लिए शायद अभी ये हाईवे से 2.5 घंटा लगता है जी जी। फिर आगरा से ग्वालियर में नया ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, बिल्कुल, जिसका टेंडर निकल गया, काम चालू हो गया, भूमि पूजन करना है, तो वो हो जाएगा 2 घंटे में। बिल्कुल। यानी दिल्ली से आगरा आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मेरी आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी कोई तो भी मुझे मिले थे यहाँ, वो चंबल के अपने, हाँ आप कहाँ के हैं? मुरैना जी। अब मैं एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं और वहां जमीन ही जमीन पड़ी है और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह दिया कि अब दिल्ली से ये 5 घंटे में हो जाएगा, तो जमीन पड़ी है तो आप ये गुड़गांव में और ये अपना नोएडा में इतने जमीन के भाव बढ़ गए हैं, तो आप डिक्लेयर कर दो कि जो ये आएंगे यहां, ये मुरैना, चंबल और ये इटावा, इस साइड में जो पूरा लैंड पड़ी है वेस्ट लैंड, यहां जो इंडस्ट्री डालेंगे उनको हम 1 रुपए पे जगह देंगे। कंडीशन इतनी है कि 3 साल में इंडस्ट्री शुरू करें फुकट में, तो पूरी रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी इनकी। राइट सर। तो जो चंबल एक्सप्रेस हाईवे है वो
अपना कोटा नहीं, अपना इटावा, जी इटावा से कोटा मुंबई दिल्ली हाईवे को मिल जाएगा, और दिल्ली से ग्वालियर मैक्सिमम 4.5 घंटे में हो जाएगा। तो मुझे आप बताइए कि मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून फ्लाइट बंद हो जाएगी। फिर दिल्ली से जयपुर, अभी फ्लाइट मुझे लगता नहीं 3 महीने में वो बंद हो जाएगी, मेरे पर विश्वास रखिए। मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया था तो 8 फ्लाइट थी जेट एयरवेज के दिल्ली और मुंबई के बीच में, और मैंने डिक्लेयर किया था कि पुणे से मुंबई फ्लाइट बंद होगी। अब 8 साल से एक भी फ्लाइट नहीं है, कोई जाता ही नहीं। लेकिन चेन्नई से बेंगलोर फ्लाइट बंद हो जाएगी, मैसूर से बेंगलोर फ्लाइट बंद हो जाएगी,